जय हिंद। मैं फिरोज तड़वी और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। बकरीद के मौके पर भुसावल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने हीरा हॉल में मीटिंग ली। इस मीटिंग में भुसावल शहर के सभी मौलाना और बड़े लोग शामिल थे। त्यौहार में होने वाली ईद की नमाज घर पर ही अदा करें और जो कुर्बानी के लिए जानवर सरकार ने अलाउड किए हैं उन्हीं की कुर्बानी की जाए। इस साल भुसावल नगर पालिका प्रशासन की ओर से कुर्बानी के बकरों का कूड़ा कचरा होता है, उसे नगर पालिका ट्रैक्टरों में डाला जाए। उसे फेंकने की जिम्मेदारी भुसावल नगर पालिका की होगी। बकरीद के दिन भुसावल नगर पालिका ने हर वार्ड में कुर्बानी के कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ट्रैक्टरों का इंतजाम किया गया है। ईद सभी मिलकर मनाएं, अपनी वजह से किसी दूसरे मजहब को तकलीफ ना हो, ऐसा काम ना करे। DYSP सोमनाथ वागचौरे साहब और संदीप भागवत साहब ने सभी उपस्थित मौलाना और भुसावल के बड़े लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। हमारे भुसावल तालुका प्रतिनिधि मोहसिन तड़वी के साथ देखते रहिए GN न्यूज़। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जाके देख वहाँ खुदा नहीं। बराबर है ना? और उनके बाद वाला शायद इकबाल का है, वो इनके बाद भी देखते हैं कि काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, मौजूद है खुदा वहाँ भी लेकिन उसको पता नहीं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कि मतलब हर जगह पर है खुदा। ईदगाह पर ही जाना चाहिए ऐसा नहीं, घर पर ही करो। मस्जिद में जितना रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उतने रिस्ट्रिक्शंस रख के मस्जिद में करो। बाकी सारे लोग, आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ईद के बारे में हमारा पुलिस बंदोबस्त भी रहेगा, बहुत जितना जितना जहां जरूरत है वहां रहेगा। आपकी ईद के बारे में आपको कोई भी असुविधाएं नहीं हो जाएगी आपको मनाने में, ये पूरी तरह से हम ख्याल रखेंगे। आपकी तरफ से भी जो गाइडेंस है, जो दिशा निर्देश दिए हैं वो सारा करते रहो। जो भी यहाँ मौलवी है, धर्मगुरु है, अपने लोगों से आज कल दिन भर बताते रहो। मस्जिद में से हो सकता है तो अनाउंस भी करते रहो, ताकि सबसे जो लास्ट तक जो भी गवर्नमेंट की जो सूचनाएं है, शासन के पास से आई हुई जो सूचनाएं है वो हर एक लास्ट तक पता होनी चाहिए। आप में से हर एक ने अगर 100 लोगों को भी माध्यम से बता दिया, एक साथ बोल के या फिर मस्जिद से जहां से हो सके वहां से, तो सारे लोगों पर 1-2 दिन कल आज सबके लिए जो गाइडेंस है वो पता चलेगा कि कैसे ये ईद हमको मनानी है। फिर से प्रशासन की तरफ से आप सबको ईद की काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। है वो सवाल के जवाब साहब के इससे मिल गए हैं। सिर्फ एक फिरोज साहब का सवाल था तो उसका जवाब मैं ही दूंगा, क्योंकि वो मीटिंग लेट का कोई मकसद हमारे तरफ रहता नहीं है। तो हर टाइम कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती है तो होता है, लेकिन ये टाइम 2 बजे मीटिंग रखी थी, 2 बजे शुरू ही होने वाली थी। बल्कि क्या हुआ कि मैंने और आज का जो मीटिंग जो हुआ है, मुझे लगता है कि भाई आज जो मीटिंग हुआ है, जो आज चर्चात्मक अपन ने ज़्यादा तरीके से चर्चा की है और ये चर्चा में बहुत से लोगों ने आज शामिल हुए, भाग लिया है और अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे गए। उसके मेरे ख्याल से कि जवाब भी प्रशासन की तरफ से जो आपके मिल गए हैं और समाधान भी हुआ है। तो उसी तरह से मैं आपसे वापस एक पुलिस स्टेशन बाजारपेट का इंचार्ज के नाते से विनती करूंगा कि जो ईद जो मनाई जाएगी 21, 22, 23 को, तो शांततामय तरीके से होनी चाहिए और जो कायदे कानून के हिसाब में जो बताया गया है, मेरे आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो हमने मैसेज आपकी तरफ दिया है वो आप सब समाज में व्हाट्सएप थ्रू या किसी मीटिंग थ्रू आप पहुँचाएंगे और अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। तो ये मैं आपको भी बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी को बकरी ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। और में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। उनसे विनती है कि हर साल जो ट्रैक्टर लगाए जाते हैं वो सिर्फ मार्केट के पास लगाए जाते हैं, तो मैं CO साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ट्रैक्टर को बढ़ाए और हर मोहल्ले में कम से कम एक ट्रैक्टर लगाए। उससे ये होगा कि जो रास्ते से अगर लेके जा रहा है लोड गाड़ी पे वहाँ डाल लें और रास्ते में अगर गिरता है तो उससे माहौल भी ख़राब हो सकता है। तो मेरी विनती है कि वो हर मोहल्ले में ट्रैक्टर लगाया जाए, ना कि एक जगह लगाया जाए। देखिए, आज आए हुए सभी हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मंच पे बैठे हुए सभी मान्यवर का शुक्रगुजार हूँ
कि एक मौका दिया इतनी भीड़ में बोलने का। सबसे पहली बात तो जो कल कार्रवाई हुई तो उसमें कई हमारे भाइयों का ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गौवंश हत्याबंदी कायदा है उसको आने को 7 साल हो चुके हैं और उस कायदे के अनुसार जो गौवंश है यानी जो गाय का परिवार है उसकी हमें अनुमति नहीं दी जाती है। हमें अनुमति है बकरे की, भैंस की, इसकी अनुमति है। तो हम ये ना सोचें कि पुलिस प्रशासन हमारे त्यौहार का नुकसान कर रही है या मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक कानून बना है विधानसभा से कानून पास हुआ है और प्रशासन पे जिम्मेदारी है कि उसको अमल बजावनी करना ग्राउंड लेवल पे। तो ये उनका काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को ये चीज़ की ये मंशा ना रखे कि यार ये पुलिस प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि अब जो कुर्बानी होनी है तो आप मेहरबानी करके कुर्बानी करिए, लेकिन भैंस की करिए, बकरों की करिए, ऐसा कोई काम ना करिए जिससे शहर का माहौल बिगड़े हमारे। क्योंकि शायद आज़ादी के बाद से आज तक हमारे शहर में ऐसी कोई जातिवादी घटना या बड़ा कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ है। तो हम उस मानसिकता के लोग हैं कि हम सेक्युलर भावना रखते हैं, जाति भेदभाव नहीं रखते। तो हम इस मंशा को आगे बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते चले कि ये ऐसा कोई फसाद ना हो। और इस फसाद की जड़ कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे धर्म के भाई हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हो सकता है क्लैशेस हो, धार्मिक और वैचारिक क्लैशेस हो, पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ कारणों की वजह से होता है। तो हमारा ये भी हमारी इस्लाम की शिक्षा भी है कि किसी भाई का दिल ना दुखे, तो हम उसको भी ख्याल में रखते हुए ये चीज़ ना करें और सोचें कि हम एक जमहूरियत के देश में रहते, राजशाही के देश में नहीं कि हमारी हुकूमत चले। अगर हमें हमारी हुकूमत लानी है तो पॉलिटिकली एक्टिव होइए, अच्छे काम करिए, IAS बनिए, IPS बनिए, सिस्टम बनिए, ताकि आपकी बात रखी जाए। ये नहीं कि गली नुक्कड़ पे हम ये बात करें कि पुलिस प्रशासन खिलाफ है या नगर पालिका खिलाफ है। मैं इनका पक्ष नहीं रखना चाहता प्रशासन का, एक मीडिएटर, एक बीच की बात करूँगा कि हम खुद इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। क्योंकि आज यहाँ जितने लोग बैठे सब जिम्मेदारान बैठे, तो हम चीज़ को ये बढ़ावा ना दें कि हमारे भुसावल में ऐसा हो रहा है, इधर गांव में वैसा नहीं हो रहा। और ये बात को बिल्कुल ना करें कि चलो देख लिया जाएगा, नहीं, कानून है और हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ये काम करें। धन्यवाद।